हंसी विभूषित करान नवनील दाभात पीताम्बराधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। चिदाभास का निरूपण। बुद्ध्यवच्छिन्न कूटस्थो लोकांतर्गमागमौ कर्तुं शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वद बुद्धि से अवच्छिन्न कूटस्थ, बुद्धि के अवच्छिन्न कूटस्थ घटाकाश के समान दूसरे लोकों में आवागमन के लिए समर्थ है। तो फिर चिदाभास का क्या प्रयोजन है, ये बताइए। जब बुद्धि के अवच्छिन्न कूटस्थ घटाकाश के समान दूसरे लोकों में आवागमन के लिए समर्थ है, तो फिर चिदाभास का क्या प्रयोजन है, इसको बताइए। श्रृंगवसंगः परिच्छेद मात्रा जीवो भवेन्नहि अन्यथा घटकुड्यादि अवच्छिन्नस्य जीवता। आचार्य कह रहे हैं, अवच्छेदवादी सुनो, असंग कूटस्थ परिच्छेद मात्र से जीव नहीं हो जाता। जो कूटस्थ असंग है, बुद्धि में अवच्छिन्न हो जाए तो वो जीव नहीं हो जाता। अन्यथा घट दीवाल आदमी अविच्छिन्न चेतना में भी जीव भाव मानना पड़ेगा। घड़े में, दीवाल में जो अवच्छिन्न चेतना आत्मा की सब जगह है, उसमें भी जीव मानना पड़ेगा। अगर बुद्धि में ऐसे कूटस्थ को तुम जीव कह रहे हो, तो घड़े में, दीवाल में आदमी अविच्छिन्न चेतना भी जीव भाव ऐसा मानो। वेदांत में जीव भाव का निरूपण करने वाले कम से कम दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है आभासवाद, दूसरा सिद्धांत है अवच्छेदवाद। स्वामी विद्यारण्य आभासवाद के समर्थक हैं। अभी तक के विवेचन में हम देखते आए हैं कि वे कूटस्थ पर आश्रित अंतःकरण युक्त चिदाभास को ही जीव मानते हैं। इसके अतिरिक्त अवच्छेदवाद का भी सिद्धांत है। अवच्छेदवाद के अनुसार अंतःकरण में परिच्छिन्न आत्मा ही जीव है। एक सिद्धांत का नाम है अवच्छेदवाद। दो सिद्धांत है, एक है, दो प्रकार के सिद्धांत है। एक है आभासवाद, जिसमें आभास होता है, और दूसरा है अवच्छेदवाद। तो आभास कूटस्थ पराश्रित अंतःकरणयुक्त चिदाभास को ही जीव मानते हैं। इसके अतिरिक्त अवच्छेदवाद का भी सिद्धांत है। अवच्छेदवाद के अनुसार अंतःकरण में परिच्छिन्न आत्मा ही जीव है। इसका उदाहरण घटाकाश है। जैसे अनंत आकाश अखंड होकर भी घट से परिच्छिन्न होकर घटाकाश कहलाता है, उसी प्रकार अनंत आत्म चैतन्य अंतःकरण से परिच्छिन्न होकर जीव कहलाता है। परिच्छिन्नता बुद्धि में लगने वाली भ्रांति मात्र है। परिच्छिन्नता माने कूटस्थ, जो बुद्धि को घेर लिया कूटस्थ ने, ये बुद्धि में लगने वाली भ्रांति मात्र है। विवेक द्वारा वो नष्ट होते ही जीव अपनी अनंतता का अनुभव, आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। अवच्छेदवाद दार्शनिक अपने सिद्धांत के आधार पर जीव के स्वर्गादिक लोकों में आने जाने की भी व्याख्या कर देते हैं। जैसे घड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर घटाकाश का भी गमन प्रतीत होता है, उसी प्रकार अंतःकरण परिच्छिन्न चैतन्य भी स्वर्गादिक लोकों में आ जा सकता है। उन्हें आभासवाद का सिद्धांत मानना निरर्थक प्रतीत होता है। इसलिए 27वें श्लोक में पूर्व पक्षी अवच्छेदवाद का पक्ष स्वीकार करते हुए आभासवाद पर आक्षेप करता है। 28वें श्लोक में आचार्य अवच्छेदवाद में अति प्रसंग दोष प्रदर्शित करते हैं। आचार्य कहते हैं, असंग कूटस्थ
अंतःकरण के अवच्छेद मात्र से जीव भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। अंतःकरण परिच्छिन्न चैतन्य को ही जीव मानने से अति प्रसंग दोष आ जाता है। यदि अंतःकरण से परिच्छिन्न चैतन्य में जीव भाव आ सकता है तो घड़ा, दीवाल आदि से परिच्छिन्न होकर भी वो जीव भाव प्राप्त करेगा। किंतु कोई भी अवच्छेदवादी दार्शनिक घटपट आदि को जीव मानना स्वीकार नहीं करता। इसलिए लोकांतर में आवागमन की सिद्धि के लिए अवच्छेदवाद न मानकर कूटस्थ से भिन्न चिदाभास को स्वीकार करना चाहिए। चिदाभास अलग है, कूटस्थ अलग है, यही बात सत्य है। न कुड्य सदृशी बुद्धि स्वच्छत्वादिति चेत तथा अस्तु नाम परिच्छेदे किम स्वाच्छेन भवेत् तव किम स्वाच्छेन भवेत्। बुद्धि स्वच्छ होने के कारण दीवाल के समान नहीं है। बुद्धि और दीवाल में भेद है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो भले वैसा हो, किंतु परिच्छेद में उसकी स्वच्छता से तुम्हें क्या प्रयोजन। जब तुम परिच्छेद मान रहे हो कि आत्मा बुद्धि पर आश्रित हो जाए वही चिदाभास है, तो ऐसा तो नहीं है, तुम्हें क्या प्रयोजन। अवच्छेदवादी कह रहे हैं घट आदि से अविच्छिन्न होकर चैतन्य जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, किंतु अंतःकरण से अविच्छिन्न होकर वो जीव भाव को प्राप्त होता है। अंतःकरण से, घट आदि से अवच्छेद होकर जीव भाव प्राप्त नहीं होता, अंतःकरण से अविच्छिन्न होकर जीव भाव प्राप्त होता है। क्योंकि अंतःकरण स्वच्छ है, इसलिए अति प्रसंग दोष आने का प्रश्न है। आभासवादी आचार्य कहते हैं कि अंतःकरण की स्वच्छता हमें भी स्वीकार है, किंतु आत्म चैतन्य के अविच्छिन्न होने में उस स्वच्छता का कोई भी प्रयोजन नहीं है। आत्म चैतन्य तो स्वच्छ और अस्वच्छ सभी उपाधियों में परिच्छिन्न हो सकता है। जैसे अंतःकरण उसका अवच्छेदक है, वैसे ही घट, भीत आदि में उसके अवच्छेदक है। यदि अवच्छेदवादी के मतानुसार अंतःकरण से परिच्छिन्न चैतन्य जीव भाव को प्राप्त हो सकता है, तो वो घड़े से परिच्छिन्न होकर जीव भाव को प्राप्त क्यों नहीं हो सकता। भाई घड़े में भी वही बात है, दोनों जड़ है। इस दोष से बचने के लिए कूटस्थ से भिन्न चिदाभास को, अगर बिल्कुल चिदाभास समझ में आ जाए तो कूटस्थ, इस दोष से बचने के लिए कूटस्थ से भिन्न चिदाभास की अवधारणा स्वीकार करनी चाहिए। कूटस्थ से चिदाभास भिन्न है। प्रस्थेन दारुजन्येन कांसजन्येन वा नहि विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते। लकड़ी के बनाए हुए अथवा कांसे के बनाए हुए प्रस्थ नापने के पात्र में से बेचने वाले चावल आदि के परिमाण में कमी बेशी नहीं होती। प्राचीन काल में गेहूं, चावल आदि की वस्तुएं तौल में नहीं बिकती थी। विक्रेता उन्हें नाप कर बेचते थे। उनके पास नापने के पात्र होते थे, उन्हीं पात्रों में भरकर अनाज नाप लिया जाता था। उन पात्रों को प्रस्थ कहते थे। ये प्रस्थ लकड़ी के बने होते, लोहे के, पीतल, कांसा आदि किसी धातु के हो सकते हैं। वे चाहे चमचमाते हुए स्वच्छ हों या मैले हों, वे वस्तु की नाप एक समान बताते। इसी प्रकार चाहे स्वच्छ बुद्धि हो अथवा मलिन मिट्टी का घड़ा हो, दोनों में अनंत आत्म चैतन्य एक समान परिच्छिन्न होगा। परिच्छिन्न माने दोनों में व्याप्त होगा। आत्म चैतन्य दोनों में व्याप्त होगा, चाहे वो स्वच्छ बुद्धि हो अथवा मलिन मिट्टी का घड़ा हो, दोनों में अनंत आत्म चैतन्य एक समान परिच्छिन्न होगा। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते कि बुद्धि में ही परिच्छिन्न होकर आत्मा जीव भाव को प्राप्त होता है, घड़े आदि में होकर जीव भाव को प्राप्त नहीं होगा। बुद्धि की स्वच्छता का हेतु चिदाभास उत्पन्न होने में हो सकता है। घट आदि में चिदाभास नहीं दिखाई देता, इसलिए चिदाभास ही जीव भाव है।
परिमाण विशेषेपि परिमाण विशेषे प्रतिबिंबो विशिष्यते प्रतिबिंबो विशिष्य कांसे यदि तथा बुद्धाव तथा बुद्धाव प्यासो भवेद बलात् प्यासो भवेद बलात्। परिमाण में कोई विशेषता न होने पर भी कांसे के प्रस्थ में डाली गई वस्तु के प्रतिबिंब की विशेषता अवश्य है। जो कांसे का वो है प्रस्थ, उसमें जब कोई वस्तु डाली जाएगी तो प्रतिबिंब की विशेषता अवश्य है। इसी प्रकार बुद्धि में भी आभास माने बुद्धि में भी प्रतिबिंब होता है, घड़े आदि में प्रतिबिंब नहीं होता। न मानते हुए भी यह मानना पड़ेगा। अवच्छेदवादी स्वीकार करता है कि लकड़ी और कांसे के प्रस्थ में नापी गई वस्तु के परिमाण में भले ही कोई विशेषता न हो, किंतु यह विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है कि लकड़ी के प्रस्थ में वस्तु का कोई प्रतिबिंब नहीं है, किंतु कांसे के प्रस्थ में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। आभासवादी आचार्य कहते हैं यही विशेषता बुद्धि की है। वो वही बात कह रहा है पर उसको समझ में नहीं आ रही। स्वच्छ बुद्धि में परिच्छिन्न चैतन्य प्रतिबिंबित होकर चिदाभास उत्पन्न करता है। यह चिदाभास ही जीव भाव का कारण है। ईषद भासन मा भासा प्रतिबिंबिस्तथा विधा प्रतिबिंबिस्तथा विधा बिंब लक्षणाहीना सन बिंब लक्षणाहीना बिंबवद भासते सही बिंबवद भासते सही। किंचित भाषित होना, जरा सा किंचित भाषित होना ही आभास कहलाता है। प्रतिबिंब भी वैसा ही है। बिंब के लक्षण से हीन होते हुए भी बिंब के समान ही प्रतिबिंब भाषित होता है। कांस्य प्रस्थ में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वो ये अवच्छेदवादी को स्वीकार है। इसी तरह वो बुद्धि में भी कूटस्थ का प्रतिबिंब स्वीकार कर लेता है, किंतु बुद्धि में आभास स्वीकार नहीं करता। वो प्रतिबिंब और आभास में अंतर मानता है। आभासवादी आचार्य इस अंतर की उपेक्षा कर दोनों को एक समान मानते हुए कहते हैं किंचित भाषित होना ही आभास है। प्रतिबिंब भी बिंब की भांति पूर्ण रूपेण भाषित न होकर किंचित भाषित होता है, इसलिए वो भी आभास ही है। हेतु के लक्षण से रहित होने पर भी जो हेतु के समान भाषित हो उसे हेतुआभास कहते हैं। इसी प्रकार जो चेतन रूप न हो फिर भी चेतन के समान भाषित हो उसे ही चिदाभास कहते हैं। वस्तुतः प्रतिबिंबवाद और आभासवाद दो पृथक सिद्धांत है, किंतु आभासवादी आचार्य उसे प्रतिबिंबवाद से भिन्न स्वीकार नहीं करते। प्रतिबिंबवाद के मतानुसार आभास और प्रतिबिंब में वही अंतर है जो अंतर छाया और प्रतिबिंब में है। छाया, आपकी छाया पड़ती है और एक प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब पड़ता है दर्पण में और छाया पड़ती है सूर्य के प्रकाश में कहीं भी। आभास छाया मात्र है, उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। प्रतिबिंब और बिंब में कुछ लक्षण एक समान होते हैं। आभास की उपेक्षा प्रतिबिंब कुछ अधिक सत्य है, अतः प्रतिबिंबवादियों का जीव भाव अधिक मिथ्या नहीं है। ज्ञान उत्पन्न होने पर उन्हें भी बिंब और प्रतिबिंब अर्थात कूटस्थ और जीव की एकता अनुभव में आ जाती है। आभासवादी जीव का निषेध कर कूटस्थ आत्मा की ही सत्यता प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान की स्थिति में वो चिदाभास को अन्य अनात्म पदार्थों के समक्ष देखता है। मिथ्या सर्पवत चिदाभास विभाषित होने वाली सत्यता रज्जु स्थानीय कूटस्थ की ही है। ससंगत्व विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनता स्फूर्ति रूपत्व में तस्य बिंबवद भासनम विदु। ससंगत्व और विकार के कारण चिदाभास में बिंब के लक्षण नहीं है, तो भी उसकी स्फुरणा
बिंब के समान ही भाषित होती है। विद्वानों का यही मत है। आभास में बिंब के लक्षण नहीं होते तो भी वो बिंब के समान भाषित होता है। कूटस्थ असंग और अविकारी है। असंग होने के कारण किसी अनात्म पदार्थ का प्रभाव कूटस्थ को कलुषित नहीं करता और अपरिवर्तनशील होने के कारण वो विकृत भी नहीं होता। ये लक्षण चिदाभास में नहीं है। चिदाभास ससंग और विकारी है। मन के राग द्वेष आदि से प्रभावित होकर वो स्वयं राग द्वेष और सुख दुख का अनुभव करने लगता है। यह उसकी ससंगता है। वृत्ति के साथ उत्पन्न होकर और नष्ट होने के कारण वो विकारी है। वृत्ति उत्पन्न हुई, चिदाभास उत्पन्न हुआ, वृत्ति समाप्त हुई, चिदाभास समाप्त हो गया। इसलिए चिदाभास विकारी है। इसलिए कूटस्थ और चिदाभास के लक्षणों में विरोध है। फिर भी कूटस्थ और चिदाभास दोनों में चैतन्यता की स्फुरणा है। दोनों में स्वयंता और अहंता का अनुभव होता है। चिदाभास में अहंता का अनुभव होता है, कूटस्थ में स्वयंता का अनुभव होता है। अवच्छेदवाद में अनंत कूटस्थ और अविच्छिन्न जीव दोनों ही असंग और निर्विकार रहते हैं। दोनों ही स्फुरन रूप भी है। इसलिए अवच्छेद मात्र से जीव भाव सिद्ध नहीं होता। फिर भी इस मत के समर्थक अध्यास जन्य विद्या का अध्यारोप कर जीव भाव का निरूपण करते हैं। अब अगला चैप्टर है बुद्धि और चिदाभास की पृथकता। बुद्धि और चिदाभास अलग अलग है, ये बता रहे। नहीं धी भाव भावित्वात् आभासोऽस्ति धिया पृथक् आभासोऽस्ति धिया पृथक् यथा मृदल्पमेवोक्तम् धीरप्येवं स्वदेहतः पूर्व पक्षी पूछ रहा है, बुद्धि भाव से ही भाषित होने के कारण चिदाभास बुद्धि से पृथक नहीं है, जैसे मिट्टी से घड़ा पृथक नहीं है। सिद्धांत कहता है यह तो तुमने बहुत थोड़ी बात कही, तुम्हारे लिए बुद्धि भी देह से पृथक नहीं है। वो बुद्धि को भी देह से पृथक नहीं मानते। चिदाभास के संबंध में शंका भी हो सकती है कि वो बुद्धि से पृथक कुछ नहीं है। चिदाभास, बुद्धि और चिदाभास एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मिट्टी से पृथक घट का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही बुद्धि से पृथक चिदाभास का अस्तित्व नहीं है। ऐसा विचार तो अविवेकी लोगों का ही हो सकता है। वे तो यह भी कह सकते हैं कि बुद्धि शरीर से पृथक नहीं है, क्योंकि शरीर होने पर ही वो अनुभव में आती है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे शरीर से बुद्धि भिन्न है, वैसे ही बुद्धि से चिदाभास भी पृथक है। इसका निर्णय आगे कर रहे हैं। देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेत् शास्त्रादस्ति तथा सति बुद्धेरन्यश्चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः यदि कहो देह के मरने पर बुद्धि रहती है और शास्त्र भी उसके पृथक अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो बुद्धि से अन्य चिदाभास है, ऐसा प्रवेशवाचक श्रुति में सुना जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा है शरीर से बुद्धि का अस्तित्व पृथक स्वीकार करता है। उसके दो कारण है। एक तो शरीर के नष्ट होने के बाद भी बुद्धि रहती है। यदि ऐसा न हो तो जीव स्वर्ग आदि लोकों में वहाँ के सुख दुख कैसे अनुभव करेगा। दूसरे, शास्त्र भी शरीर से पृथक बुद्धि का अस्तित्व प्रतिपादित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4 अध्याय का 4 और 2 में मरणोपरांत जीव का उत्क्रमण का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शरीर देशेभ्यस्त उत्क्रामंतम प्राणो नूत्क्रामति प्राणो मनुत्क्रामंतम प्राणो नूत्क्रामति प्राणो मनुत्क्रामंतम
सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवावन्वक्रामति सविज्ञानमेवावन्वक्रामति तं विद्या कर्मणि विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा शरीर देश से उसके उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करते हैं। प्राण उत्क्रमण करने पर संपूर्ण प्राण इंद्रिय वर्ग उत्क्रमण करते हैं। उस समय वो आत्मा विज्ञानवान होता है और वो विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है। उस समय उसके साथ साथ उसके ज्ञान, कर्म और पूर्व प्रज्ञा अनुभूत विषयों की वासना भी साथ साथ जाते हैं। यहाँ विज्ञान का अर्थ ही बुद्धि है। इस शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है कि शरीर से बुद्धि पृथक है। इसी प्रकार श्रुति प्रमाण से भी यह सिद्ध होता है बुद्धि से चिदाभास भिन्न है। ऐत्रेय उपनिषद के 1:3-12 के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य शरीर की रचना की, उसमें प्राण, मन, इंद्रियों की व्यवस्था की। उसके बाद स एतमेव सीमानम विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत, उसने इस मनुष्य शरीर की सीमा को चीरकर इसके द्वारा उसमें प्रवेश किया। सर्वव्यापी ईश्वर यदि शरीर में प्रवेश करता है तो इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि वो जीव भाव से उसमें प्रविष्ट होगा। तैत्रीय उपनिषद के 2:6 के अनुसार उसने तप के द्वारा ये जो कुछ देखने और समझने में आता है उस सबकी रचना की, उसकी रचना कर वो उसी में प्रविष्ट हो गया। इसी प्रकार एक श्रुति कहती है अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य, वो जीव रूप से आत्मा ही अनुप्रविष्ट हुआ। ये प्रवेश विषयक श्रुतियां एक ओर बुद्धि और चिदाभास की पृथकता सिद्ध करती हैं, दूसरी ओर चिदाभास को आत्मा का ही प्रतिबिंब भी निर्धारित करती हैं। धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेत् नैतरे धिया पृथक् आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है कि यह बुद्धि युक्त प्रवेश है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐत्रेय उपनिषद में बुद्धि से भिन्न आत्मा ने प्रवेश करने का संकल्प कर प्रवेश किया ऐसा कहा गया। पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है बुद्धि की उपाधि वाला आत्मा ही शरीर में प्रवेश कर सकता है, शुद्ध आत्मा उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अनंत है, इसलिए बुद्धि से चिदाभास पृथक सिद्ध नहीं होता। इस शंका को निरस्त करते हुए आचार्य कहते हैं कि ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार बुद्धि से आत्मा भिन्न है, ही प्रवेश करने का संकल्प करता है और फिर प्रवेश करता है। उसका प्रवेश करना उसी प्रकार है जैसे हमारा मुख दर्पण में प्रवेश करे और वह प्रतिबिंब रूप में दिखाई दे। कयं त्विदं साक्ष्यदेहं मद्रिते स्यादितीर्णात् विदार्य मूर्धसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्। यह परमात्मा इंद्रिय और देह वाला ये स्थूल मेरे बिना कैसे रह सकेगा। यह परमात्मा इंद्रिय और देह वाला ये स्थूल मेरे बिना कैसे रह सकेगा, ऐसा संकल्प कर मूर्धा की सीमा को विदीर्ण कर प्रवेश हो गया और संसरण को प्राप्त हुआ। ऐत्रेय उपनिषद की श्रुति 1:3-12 ऊपर उद्धृत की गई है। उसके अनुसार परमात्मा ने विचार किया कि मैं चेतन हूँ, इंद्रिय सहित समस्त देह जड़ है, मेरे बिना देह का निर्वाह कैसे होगा। इसलिए उसने मूर्धा की सीमन अलग की और उसमें प्रविष्ट हो गया। वहां वो संसरण को प्राप्त हो गया और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के 3 लोकों में विचरण करने लगा। इस प्रसंग में आत्मा के साथ बुद्धि के प्रविष्ट होने का उल्लेख नहीं है, इसलिए आत्मा का प्रतिबिंब चिदाभास और बुद्धि निश्चय ही पृथक, ये दोनों तत्व अलग अलग हैं।
कथम प्रविष्टो संगश्चेत् कथं प्रविष्टो संगश्चेत् सृष्टिर्वास्य कथम वद सृष्टिर्वास्य कथं वद मायिकत्वं तयोस्तुल्यम् मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः विनाशस्य समस्य अब पूर्व पक्षी फिर कह रहे हैं असंग कैसे प्रविष्ट हुआ। आचार्य जी कह रहे हैं इसकी सृष्टि कैसे हुई। उनका माया ममयत तो एक समान है और उनका विनाश भी एक समान है। इस श्लोक में पूर्व पक्षी से प्रश्नोत्तर किया गया। वो प्रश्न करते हैं परमात्मा तो असंग है तो पुरुष के शरीर में प्रवेश कैसे कर सकता है। इसके उत्तर में सिद्धांत पक्ष से आचार्य भी प्रश्न करते हैं यदि परमात्मा असंग है तो वो सृष्टि कैसे कर सकता है। प्रश्न का तात्पर्य यह है कि जैसे असंग परमात्मा सृष्टि कर सकता है वैसे वो शरीर में प्रविष्ट होकर जीव भाव भी उत्पन्न कर सकता है। पूर्व पक्षी कहता है कि सृष्टिकर्ता तो माइक है, वो अपनी माया से जगत की रचना करता है। अब इसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं जैसे सृष्टिकर्ता माइक है वैसे ही प्रवेश करता भी माइक है। जैसे वो अपनी माया से जगत की रचना करता है वैसे ही अपनी माया से वो प्रवेश भी करता है। दोनों कार्यों में माया मयत्व एक समान है। उनके विनाश होने का लक्षण ही यह सिद्ध कर देता है कि वे मायामय है। श्रुति प्रमाण से भी सिद्ध है कि चिदाभास विनाशी है और कूटस्थ अविनाशी है और नित्य है। समुत्थायैष भूतेभ्यः समुत्थाय समुत्थेन तान्येवानुविनश्यति तान्येवानुविनश्यति विस्पष्टमिति मैत्रेयै विस्पष्टमिति मैत्रेयै याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य उवाच ये आत्मा पंचभूतों के कार्य रूप उपाधि से जीव भाव पाकर उन पंचभूतों के पीछे विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से स्पष्ट कहा। बृहदारण्यक उपनिषद के 2:4-12, 4:5-13 में मैत्रेयी के प्रति याज्ञवल्क्य के वचन उद्धृत करते हैं। वो कह रहे हैं यह इन भूतों के साथ प्रकट होकर उन्हीं के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है। देह इंद्रिय भाव से युक्त होने पर उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती है। मैत्रेयी ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। इस श्रुति वचन पर शंकराचार्य का भाष्य है। परमात्मा पंच महाभूत निर्मित शरीर आदि के संयोग से जीव भाव को प्राप्त होता है। उसके लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे जल से सूर्य चंद्र आदि का प्रतिबिंब अथवा जैसे महावर आदि उपाधियों के कारण स्वच्छ स्फटिक का रक्तादि भाव हो जाता है। इससे ज्ञात होता है परमात्मा से जीव भाव प्रतिबिंब या आभासवत उत्पन्न होता है। फिर जब शास्त्र और आचार्य की ब्रह्म विद्या के उपदेश से देह और इंद्रियों के आकार में परिणत भूत समुदाय नष्ट हो जाते हैं तो यह जीव भाव भी समाप्त हो जाता है। इसके विनष्ट होने का भी वही दृष्टांत है। जिस प्रकार जल और अलक्तक आदि हेतुओं के हट जाने पर सूर्य चंद्र और स्फटिक आदि का प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है चिदाभास अंतःकरण की वृत्तियों के साथ प्रतिबिंब रूप से उत्पन्न होता है और उन वृत्तियों के लीन होने पर उनमें प्रतिबिंबित चिदाभास भी नष्ट हो जाता है। अतः चिदाभास विकारी है किंतु केवल चंद्र आदि का पारमार्थिक स्वरूप ही रह जाता है जो असली है। उसी प्रकार फिर अनंत अपार स्वच्छ प्रज्ञान घन कूटस्थ ही रह जाता है, चिदाभास नष्ट हो जाता है। फिर देह इंद्रिय भाव से मुक्त होने पर उसकी कोई चिदाभास की कोई संज्ञा माने उसका नाम कोई विशेष नहीं रह जाता। अविनाशस्य मात्मेति अविनाशस्य मात्मेति कूटस्थः प्रविवेशितः कूटस्थः प्रविवेशितः मात्रा संसर्ग इत्येवम् मात्रा संसर्ग इत्येवम् असंगत्वस्य कीर्तनात् असंगत्वस्य कीर्तनात् ये आत्मा अविनाशी है ऐसा कहकर कूटस्थ को अन्य सबसे भिन्न रखा गया और मात्रा इंद्रिय आदि से उसे असंसर्ग बताकर उसका असंगत्व सिद्ध किया है। कूटस्थ आत्मा
विनाशी चिदाभास से भिन्न है। भाई चिदाभास तभी तक तो जब तक आपका सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जहां ज्ञान आदि से समाप्त हुआ, चिदाभास भी समाप्त हो गया, आत्मा बचा। और ऐसे भी सूक्ष्म शरीर का मन जब आप देखते हो और मन में जब चिदाभास होता तो आपको चिदाभास दिखता है, समझ में आता है, नहीं आता समझ में। कोई वृत्ति जागृत हुई और उसमें चिदाभास भी जागृत होता तो आप समझते हो कि नहीं, जब साक्षी होकर देखते हो समझ में आता है। कूटस्थ आत्मा विनाशी चिदाभास से भिन्न है। उसके लक्षण भी याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से बताए हैं। अविनाशी वा अरेमात्मा, अविनाशी आत्मा, अनुचित्ति धर्म, अनुचित्ति धर्म। यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी अनुच्छेद रूप धर्म वाला है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:5-14। यह आत्मा अविनाशी है क्योंकि इसका विनाश नहीं होता। विनाश शब्देन विक्रिया, विनाशी शब्द से विकार सूचित होता है। जो विनाशी है वो विकारी है, इसलिए आत्मा अविकारी है। उच्छेदी, उच्छेद को कहते हैं। उच्छेद का अर्थ होता है विनाश। आत्मा में उच्छेद धर्म नहीं है, इसीलिए उसे अनुच्छित धर्म कहा गया। तात्पर्य यह है कि इनका न तो विकार रूप विनाश होता है और न इसका उच्छेद होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4:3-15 में याज्ञवल्क्य राजा जनक से कहते हैं कि ये आत्मा स्वप्न स्थान में जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है। असंगो यम पुरुषा, यह पुरुष असंग है। शंकराचार्य कहते हैं अमूर्तश्चात्मा अतो असंगः, यह आत्मा अमूर्त है इसलिए असंग है। असंग होने के कारण स्वप्न में देखे गए पाप पुण्य से वो असंश्लिष्ट रहता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी आत्मा पर इंद्रिय आदि के विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याज्ञवल्क्य कूटस्थ आत्मा का निरूपण करते हुए पुनः कहते हैं, मात्रा संसर्गत्वस्य भवति, यह आत्मा मात्रा माने देह इंद्रिय आदि से असंग है। इसका तात्पर्य यही है, आत्मा पर माया के विकारों से उत्पन्न देहादि का अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। शास्त्रों में आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार कहा गया है। साथ ही जीव को भी नित्य कहा गया है। ऐसा क्यों है, इस पर भी विचार करना चाहिए। जीव को नित्य क्यों कहा गया? जीवापेतम वावकिल, जीवापेतम वावकिल, शरीरम म्रियते न सः, शरीरम म्रियते न सः, इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः, इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः, किन्तु लोकांतरे गतिः, किन्तु लोकांतरे गतिः। यह बात प्रसिद्ध है कि जीव ना रहने पर शरीर मर जाता है। जीव नहीं रहा तो शरीर भी मर गया, किंतु जीव नहीं मरता। इस श्रुति का अर्थ मोक्ष परक नहीं है, केवल उसके लोकांतर में गमन का उल्लेख है। शरीर के मरने पर जीव नहीं मरता। इस संबंध में आचार्य छांदोग्य उपनिषद के 6:11-3 की श्रुति उद्धृत करते हैं। जीवापेतम वावकिलेदम, जीवापेतम वावकिलेदम, म्रियते न जीवो म्रियते, म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से रहित होने पर यह शरीर मर जाता है, किंतु जीव नहीं मरता। ये वचन आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश देते हुए कहे हैं। आपात दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है, इस श्रुति के अनुसार जीव भी अविनाशी है, किंतु ऐसा नहीं है। स्थूल शरीर के नष्ट होने पर प्रारब्ध के बल से सूक्ष्म शरीर चलता रहता है। स्थूल शरीर का भोग समाप्त हुआ, स्थूल शरीर गिर गया। अब सूक्ष्म शरीर तो नहीं गिरा, सूक्ष्म शरीर का भोग चलता रहता है। प्रारब्ध के बल से सूक्ष्म शरीर चलता रहता है। सूक्ष्म शरीराभिमानी चिदाभासी जीव है, वो दूसरे लोकों, शरीरों और लोकों को जाता है। इसीलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा वो अधिक समय तक रहने वाला है। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर अधिक समय तक रहने वाला है और जीव भी अधिक समय तक रहने वाला है। इसीलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा
वो अधिक समय तक रहने वाला है, किंतु वो नित्य नहीं है। मुक्तावस्था में सूक्ष्म शरीर के साथ चिदाभास भी नष्ट हो जाता है। जहाँ सूक्ष्म शरीर आपका नष्ट हुआ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वहीं चिदाभास भी समाप्त हो जाता है, वहाँ जीव भी समाप्त हो जाता है और उसे ब्रह्म रूपता प्राप्त हो जाती है। वो आत्मा तो है ही, आत्मा हो जाता है। नाहं ब्रह्मेति बुद्धेत नाहं ब्रह्मेति बुद्धेत सविनाशीति चेन्न तत् सविनाशीति चेन्न तत् समानाधिकरणस्य समानाधिकरणस्य बाधायामपि संभवात्। बाधायामपि संभवात्। पूर्व पक्षी का यह कहना उचित नहीं है कि यदि जीव विनाशी हो तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान जीव को प्राप्त नहीं हो सकता, और जीव को अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान थोड़ी ना प्राप्त होता है, क्योंकि बाद में भी समानाधिकरण संभव होता है। यदि जीव विनाशी है और कूटस्थ आत्मा या ब्रह्म विनाशी है, दोनों के लक्षण पृथक हैं, तो दोनों की एकता पूर्व पक्षी के मत में संभव नहीं। जीव को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान नहीं हो सकता। अब आचार्य जी इसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं समानाधिकरण दो प्रकार का होता है। जब एक ही वस्तु के दो नाम होते हैं तो उसे समानाधिकरण कहते हैं। जैसे एक प्रकार के मिट्टी के पात्र को घट कहते हैं और कुंभ भी कहते हैं, ये दोनों समानाधिकरण है। इसलिए घट और कुंभ का एक ही अधिकरण या आश्रय है। घट और कुंभ का संबंध समानाधिकरण हुआ। ये समानाधिकरण मुख्य और बाध दो प्रकार का होता है। घटाकाश और महाकाश का समानाधिकरण मुख्य है। आकाश एक अविभक्त वस्तु है, वो घट की उपाधि से घटाकाश, बिना किसी उपाधि के महाकाश है। जब कोई पुरुष स्थाणु सा भाषित होता है तो भ्रम निवारण होने पर कहते हैं ये स्थाणु तो पुरुष है। स्थाणु और पुरुष दोनों एक ही वस्तु नहीं होते, किंतु भ्रांतमान स्थाणु का जब बाध हो जाता है तब हम कहते हैं ये स्थाणु तो पुरुष है। ये बाधा समानाधिकरण का उदाहरण है। इसमें प्रथम मिथ्या धारणा का बात किया जाता है, तभी वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म में अनित्यता और नित्यता का भेद होते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि का यह अर्थ होता है कि मैं जीव नहीं हूं। स्वयंता का बोध है, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। पहले मैं अपने को भ्रम से जीव समझता था, किंतु अब वो भ्रम दूर हो गया है और मैं अपने को ब्रह्म पाता। योऽयं स्थाणुपुमानेश पुंधिया स्थाणुदीरिव पुंधिया स्थाणुदीरिव ब्रह्मास्मीति धिया पेशा यं बुद्धिर्निवर्त्यते। जैसे यह स्थाणु पुरुष है, इस वाक्य में पुरुष का ज्ञान होने पर स्थाणु ज्ञान निवृत्त हो गया, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने पर जो जीव भाव की आहंग बुद्धि थी वो बुद्धि निवृत्त हो जाती। नैष्कर्म सिद्धावप्येवम् आचार्यैः स्पष्टमीरितम् समानाधिकरणस्य बाधार्थत्वमतोस्तु तत्। इस प्रकार आचार्य ने नैष्कर्म सिद्धि में समानाधिकरण का बाधार्थत्व स्पष्ट रूप से कहा, इसलिए वो बाधा समानाधिकरण ही है। आचार्य इस श्लोक नैष्कर्म सिद्धि से 2:29 से उद्धृत करते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता स्वामी सुरेश्वराचार्य हैं। वे अहं ब्रह्मास्मि महावाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए बाधा समानाधिकरण का प्रयोग करते हैं। वे स्थाणु पुरुष का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। रास्ते चलते हुए हम किनारे स्थाणु माने ठूठ खड़ा देखते हैं। पास जाने पर वो चोर मनुष्य दिखाई देता है। उस समय हम सहसा कहते हैं, अरे ये स्थाणु तो पुरुष है,
इसका तात्पर्य यह है कि ये स्थाणु नहीं वरन पुरुष है। पुरुष बुद्धि उत्पन्न होने पर स्थाणु बुद्धि का बाध हो गया। ये बाधा समानाधिकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि वाक्य में अहम जीव भाव का बाध ब्रह्मास्मि, ब्रह्म को ही अपना स्वरूप कहा गया है। सर्वं ब्रह्मेति जगता सर्वं ब्रह्मेति जगता समानाधिकरण्यवत् समानाधिकरण्यवत् अहं ब्रह्मेति जीवेन अहं ब्रह्मेति जीवेन समानाधिकृतिर्भवेत्। समानाधिकृतिर्भवेत्। सब ब्रह्म है। यहाँ जैसे जगत के साथ समानाधिकरण है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ वाक्य में जीव के साथ समानाधिकरण होता है। वार्तिककार ने ही नहीं वरन श्रुति ने भी बाधा समानाधिकरण ने कहा। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1 में शांडिल्य ऋषि कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारा जगत निश्चय ब्रह्म ही है। इदम शब्द जगत के लिए प्रयुक्त होता है। इस वाक्य में जगत के साथ ब्रह्म की एकता दिखाई गई है। ये एकता बाधा समानाधिकरण से ही संभव है, अन्यथा जगत और ब्रह्म परस्पर विपरीत लक्षण के होने के कारण एक तो नहीं हो सकते। बृहदारण्यक उपनिषद के 1:4-10 के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ भी इसी प्रकार करना चाहिए। यहाँ जीव और ब्रह्म की एकता बाधा समानाधिकरण से ही सिद्ध होती है। यहाँ अहं का अर्थ यदि जीव है तो उसका निषेध कर ये समझना चाहिए कि शुद्ध निर्विकार अविनाशी ब्रह्म अपनी सत्ता और अपना स्वरूप है। समानाधिकरण्यस्य समानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतम् बाधार्थत्वं निराकृतम् प्रयत्नतो विवरेण प्रयत्नतो विवरेण कूटस्थस्य विवक्षया कूटस्थस्य विवक्षया कूटस्थ की विवक्षा से विवरण ग्रंथ में प्रयत्न पूर्वक बाधा समानाधिकरण का बाधार्थत्व का खंडन किया गया है। प्रकाश आत्मा मुनि ने पंचपादिका विवरण नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने बड़े प्रयत्न से बाधा समानाधिकरण का खंडन किया। उनके अनुसार अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मुख्य समानाधिकरण से ही करना चाहिए। इसका उदाहरण पहले दिया जा चुका है। घटाकाश महाकाश की एकता मुख्य समानाधिकरण ने की है। अहम ब्रह्मास्मि वाक्य में ऐसा अर्थ नहीं लग सकता। जब घटाकाश के स्थान में कूटस्थ और महाकाश के स्थान में ब्रह्म हो, तो इसलिए प्रकाशात्मा मुनि ने अहम शब्द का अर्थ जीव न मानकर कूटस्थ स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में कूटस्थ और ब्रह्म की एकता मुख्य समानाधिकरण की भांति हो जाती। चोदितस्त्वं पदार्थो यः चोदितस्त्वं पदार्थो कूटस्थो ब्रह्म रूप्यताम् कूटस्थो ब्रह्मरूपताम् तस्य वक्तुं विवरणे तस्य वक्तुं विवरणे यथोक्तमितरत्न च यथोक्तमितरत्न च। त्वम पद के अर्थ का शोधित रूप जो कूटस्थ है। शोधित माने त्वम माने जीव, जीव के लिए कहा गया है। तो जीव उसी का तो रिफ्लेक्शन है कूटस्थ का। तो जब शोधित करेंगे, शोध करेंगे, तब कूटस्थ ही निकलेगा। त्वम पद के अर्थ का शोधित रूप जो कूटस्थ है उसकी ब्रह्म रूपता कहने के लिए विवरण तथा अन्य ग्रंथों में बाधा समानाधिकरण के बाधार्थत्व का खंडन किया गया। विवरण संप्रदाय में बाधा समानाधिकरण स्वीकार किया गया है। उसका एक कारण है तत्त्वमसि महावाक्य के त्वम पद के अर्थ का शोधन करने पर वो कूटस्थ मिलता है। इसी प्रकार तद पद का शोधित अर्थ ब्रह्म है। असी के द्वारा कूटस्थ और ब्रह्म की एकता कही गई है। इसलिए विवरण में कूटस्थ की ब्रह्म रूपता सभी महावाक्यों में सिद्ध करने के लिए मुख्य समानाधिकरण को सबने स्वीकार किया है। इसी उद्देश्य से अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य में प्रकाशात्मा मुनि अहम पद का अर्थ कूटस्थ निश्चित करते हैं। फिर कूटस्थ तथा ब्रह्म की एकता मुख्य समानाधिकरण से स्थापित कर देना सहज संभव हो जाता है। यदि हम पद का अर्थ चिदाभास रूप जीव स्वीकार करते हैं, जीव और ब्रह्म की एकता बाधा समानाधिकरण से ही मानी जा सकती है। इसलिए प्रकाशात्मा मुनि और विद्यारण्य स्वामी में कोई मतभेद नहीं है। दोनों का उद्देश्य एक है कि जीव भाव, जीव और बुद्धि अलग अलग है।
इतनी बात को समझाने के लिए इतने उदाहरण दिए। अब अगला अध्याय है कूटस्थ। कूटस्थ का निरूपण। जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे, जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे। ये जिद आत्मा ही परम देवता है, जिद आत्मा ही परम देवता है। देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। यह प्रभु प्रतिष्ठित इसी का बताया हुआ ये पता है। इसी का बताया हुआ ये पता है। यही तो सभी प्राणियों का है जीवन, यही तो सभी प्राणियों का है जीवन। इसी में अहंकार है बुद्धि तन, इसी में अहंकार है बुद्धि तन। इसी में सकल विश्व जल थल अनिल है, इसी में सकल विश्व जल थल अनिल है। अनिल से गगन से यही झांकता है, अनिल से गगन से यही झांकता है। जिसे खोजते वो है साथ मेरे, जिसे खोजते वो है साथ मेरे। ये चिद आत्मा ही परम देवता है, चिद आत्मा ही परम देवता है। यही नाथ है जिसका अर्थ ही नहीं है, यही नाथ है जिसका अर्थ ही नहीं है। यही देती जिसकी ना इति ही नहीं है, यही देती जिसकी ना इति ही नहीं है। ये अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता, ये अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता। इसी की सत्ता से जग भासता है, इसी की सत्ता से जग भासता है। हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है, हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित। इसी का बताया हुआ ये पता है, इसी का बताया हुआ ये पता है। मनुज मोहनी निद्रा में सोए हुए, मनुज मोहनी निद्रा में सोए हुए। इसी खोज में ही वो खोए हुए, इसी खोज में ही वो खोए हुए। घेरे हुए सबको सुख दुख सबने, घेरे हुए सबको सुख दुख सबने। जिसे गुरु जगा दे वही जागता
देवता है। हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। उसी का बताया हुआ ये कथा है। वही प्रभु प्रगट है जहाँ मैं नहीं, वही प्रभु प्रगट है जहाँ मैं नहीं। ये मैं बन के रहते ना दिखता कहीं, ये मैं बन के रहते ना दिखता कहीं। जहाँ ज्ञान आलोक में दृष्टि, जहाँ ज्ञान आलोक में दृष्टि मिलेगी। वही सच्चिदानंद की दिव्यता है। वही सच्चिदानंद की दिव्यता है। हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। उसी का बताया हुआ ये कथा है। का बताया हुआ ये कथा है। जगत में जो आता सदा रह न पाता, जगत में जो आता सदा रह न पाता। जो रहता सदा वो है आता न जाता। जो रहता सदा वो है आता न जाता। वही एक अपना जो अपने भी है। वही एक अपना जो अपने भी है। कभी भी कहीं भी नहीं भूलता है। कभी भी कहीं भी नहीं भूलता है। जिसे खोजते थे वो है साथ में, जिसे खोजते थे वो है साथ में। ये चीज आत्माई परम देवता है। ये चीज आत्मा ही परम देवता है। नहीं देखा था उसको सुनकर ही माना, नहीं देखा था उसको सुनकर ही माना। उसी ने जनाया जो उतना ही जाना। उसी ने जनाया जो उतना ही जाना। अहंकार बाधक है दर्शन में उसे के। अहंकार बाधक है दर्शन में उसे। उसे देखते ही अहम लापता है। उसे देखते ही अहम लापता है। हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। हर देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। उसी का बताया हुआ ये कथा है। उसी का बताया हुआ ये कथा है। हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। हर देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित है। उसी का बताया हुआ ये कथा है। उसी का बताया हुआ ये कथा है। नहीं देखा था उसको सुनकर, जो है बस उसे ध्यान से देखना है। जो है बस उसे ध्यान से देखना है। वो बिगड़ेगा निश्चित जो कुछ भी बना है। वो बिगड़ेगा निश्चित जो कुछ भी बना है। वही सत्य दर्शन जो
कुछ भी न बनकर वही सत्य है शंभो कुछ भी न बनकर सदा सर्वमय ब्रह्म वही जानता है सदा सर्वमय ब्रह्म वही जानता है जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे चित आत्मा परम देवता है परम देवता है हर एक देह मंदिर में यह प्रभु हर देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित उसी का बताया हुआ ये का बताया हुआ ये बना है हमारा दुखी होना ही प्रार्थना है हमारा दुखी होना ही प्रार्थना है सुखों में सदा स्तुति वंदना है सुखों में सदा स्तुति वंदना है दिखाना नहीं कुछ सुनाना नहीं कुछ दिखाना नहीं कुछ सुनाना नहीं कुछ परम प्रभु से सबको सुलभ पूर्णता है परम से सबको सुलभ पूर्णता है हर एक देह मंदिर में यह प्रभु हर देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित उसी का बताया हुआ ये बता है उसी का बताया हुआ ये बता है जिसे खोजते थे वो है साथ मेरे जिसे खोजते थे वह साथ मेरे आत्मा ही परम देवता है आत्मा ही परम देवता है इसका संत वचन है ज्यों ज्यों असत से छुटकारा होता जाता है त्यों तो सत से अभिन्नता होती जाती है और अभिन्नता की अनुभूति ही भक्ति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट